क्या आपने कभी ये अजीबोगरीब एहसास महसूस किया है कि कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे भी आपके जीवन की डोर अपने हाथों में रखे हुए है? वो कब प्यार जताएगा, कब एकदम शांत हो जाएगा, वो कब नाराज होगा और कब आपसे काम निकलवाएगा? ऐसा लगता है जैसे आपकी भावनाएं, आपके फैसले और आपकी पूरी दुनिया किसी हिडन कंट्रोल के इशारे पर नाच रही है। इसे ही कहते हैं मैनिपुलेशन, हेरफेर या मनोवैज्ञानिक हथकंडा। और आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग के उन सभी गहरे राजों से जिनका इस्तेमाल लोग अपनी शक्ति, पावर, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और नियंत्रण कंट्रोल के लिए करते हैं। अध्याय 1। मनुष्य मैनिपुलेट कैसे होता है। मनुष्य मुख्य रूप से सिर्फ 2 चीज़ों से नियंत्रित होता है, भावनाएं, इमोशंस, और विश्वास, बिलीफ्स। और चालाक मैनिपुलेटर्स इन्हीं 2 सबसे मजबूत हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान भावनात्मक रूप से अति संवेदनशील होता है, वो सही गलत का तार्किक निर्णय, लॉजिकल डिसीजन नहीं कर पाता। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे निर्णय 3 मुख्य कारकों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 1. भावनाएं, इमोशंस, डर, गुस्सा, प्रेम, अकेलापन और उम्मीद। इन भावनाओं पर एक छोटा सा भावनात्मक आघात भी बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है। 2. ध्यान, अटेंशन। जो व्यक्ति या वस्तु आपका निरंतर ध्यान, कंसिस्टेंट अटेंशन खींच लेता है, वो धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके और आपके दिमाग पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 3. सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। हमारा सबसे बड़ा सामाजिक डर है किसी को ना कह देना या सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो जाना। मैनिपुलेटर्स हमारी इसी सहज सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल नेचर का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करते हैं। अध्याय 2। एक मैनिपुलेटर कैसा होता है। पहचान। मैनिपुलेटर्स बेहद चतुर और अवलोकनशील, ऑब्जर्वेंट होते हैं। वे आपकी कमजोरियों को आपकी बातों के लहजे से, आपके हाव भाव से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से तेजी से पकड़ लेते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण, ट्रेट्स होते हैं। स्वार्थी फिर भी आकर्षक, सेल्फिश येट चार्मिंग। वे अपने स्वार्थ को आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे छुपाते हैं। अत्यधिक धैर्यवान, वेरी पेशेंट। वे सही समय का इंतजार करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। भावनात्मक पाठक, इमोशनल रीडर। वे दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में माहिर होते हैं। पीड़ित बनकर सहानुभूति लेना, प्लेइंग द विक्टिम। वे अक्सर खुद को पीड़ित बताकर आपसे काम निकलवाते हैं। दोष डालना, ब्लेम शिफ्टिंग। दूसरों को लगातार गलत महसूस कराना। सबसे खतरनाक गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग आपको ये यकीन दिलाना कि गलत आप हो और आपकी याददाश्त या बोध, परसेप्शन में कमी है। अध्याय 3। टॉप 10 मैनिपुलेशन तकनीकें। अब आते हैं इस मनोवैज्ञानिक खेल की असली तकनीकों, द रियल गेम पर, जिनसे लोग आपको अपने हिसाब से मोड़ते हैं। क्रॉसम तकनीक का नाम। संक्षेप में अर्थ और उदाहरण। 1. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आपकी वास्तविकता, रियलिटी पर ही सवाल उठाना और आपको भ्रमित करना। 2. लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग शुरुआत में अत्यधिक प्यार और ध्यान देना, फिर अचानक दूरी बनाना ताकि आप भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो जाएं। 3. गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। अपराधबोध पैदा करके मनचाहा काम करवाना। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट बात करना पूरी तरह बंद कर देना ताकि आपकी बेचैनी आपको उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दे। 5. ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन 2 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना या तीसरे व्यक्ति की तुलना करके असुरक्षा पैदा करना। 6. डर का हेरफेर, फियर मैनिपुलेशन। किसी संभावित नुकसान या खतरे का डर दिखाकर आपसे निर्णय बदलवाना। 7. कमी की तकनीक, स्कैर्सिटी टेक्निक। अभी नहीं किया तो ये आखिरी मौका है। सीमित उपलब्धता का एहसास कराकर जल्दबाजी में फैसला करवाना। 8. ओवर प्रॉमिसिंग, ओवर प्रोमाइजिंग। बड़े बड़े और अनरियलिस्टिक वादे करना, फिर अपना काम निकलने के बाद गायब हो जाना। 9. भावनात्मक अतिभार, इमोशनल ओवरलोड। बहुत ज़्यादा ड्रामा, तेज़ बातचीत या भावनाएं उड़ेलना ताकि आपका दिमाग शांत और स्पष्ट, क्लियर निर्णय न ले पाए। 10. विक्टिम कार्ड खेलना, प्लेइंग द विक्टिम। सब मेरे साथ ही गलत करते हैं। सहानुभूति, सिंपैथी प्राप्त करके नियंत्रण और पावर लेना। अध्याय 4। खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं, 90% मैनिपुलेशन वहीं खत्म हो जाता है। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आपके बचाव के 5 मुख्य बिंदु। 1. मजबूत सीमाएं निर्धारित करें, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। जिस बात से आपको असहजता, डिस्कम्फर्ट हो या जो आपके मूल्यों के खिलाफ हो, उस पर साफ साफ और आत्मविश्वास के साथ ना कहें। 2. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। यदि आप केवल भावनाओं पर चलेंगे तो कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है।
अगर आप तर्क, लॉजिक और तथ्यों पर चलेंगे तो आप अजय अनबीटेबल हो जाते हैं। 3. विषैले लोगों से दूरी बनाएं। डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। जिन रिश्तों से आपको हर बार भ्रम, कन्फ्यूजन, अपराध बोध, गिल्ट या मानसिक दर्द मिलता हो, उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छी दवा है। 4. रेड फ्लैग्स को पहचानें। आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स। शुरुआती चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें, जैसे हर गलती आप पर थोपना, हर समय खुद को पीड़ित दिखाना, अत्यधिक मूड स्विंग से आपको नियंत्रित करना, शुरुआत में ही अत्यधिक और अस्वाभाविक रूप से मित्रवत होना, ओवर फ्रेंडली। 5. आत्मसम्मान बढ़ाएं। बूस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत और गरिमा पता हो, उसे मैनिपुलेट करना लगभग असंभव है। अध्याय 5. सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। यह समझना जरूरी है कि प्रभाव इन्फ्लुएंस हमेशा नकारात्मक नहीं होता। अगर आप नैतिकता, एथिक्स और सही इरादे, गुड इंटेंशन के साथ किसी को प्रभावित करते हैं, तो यही शक्ति नेतृत्व, लीडरशिप, प्रेरणा, मोटिवेशन और प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुंजी बन जाती है। सकारात्मक प्रभाव इक्वल्स प्रभाव जोड़, नैतिकता जोड़, अच्छा इरादा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मैनिपुलेशन वहीं सफल होता है जहां स्पष्टता नहीं होती, जहां सीमाएं नहीं होती और जहां भावनाएं तर्क पर हावी होती हैं। जैसे ही आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और अपने विचारों में स्पष्टता लाना सीख जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती आपके दिमाग को नियंत्रित करने की। याद रखें, मजबूत मन इक्वल्स स्वतंत्रता, फ्रीडम। कमजोर मन इक्वल्स मैनिपुलेशन। अगर ये वीडियो आपको सहायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी मैनिपुलेशन का अनुभव किया है? आपका अनुभव क्या था?